क्लास 7 का हिंदी विषय का त्रैमासिक मूल्यांकन दिसंबर 2025 के प्रश्न पत्र को हल करेंगे। इस प्रश्न पत्र में कुल 5 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देना अनिवार्य है। प्रत्येक प्रश्न के सामने उसके लिए निर्धारित अंक एवं निर्देश अंकित है। पहला क्वेश्चन क्या है? सही शब्द। पहला क्वेश्चन क्या है कि सही शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। तो पहला इसमें सज्जन लोग हेतु संपत्ति को संज्ञा देते हैं। किसके? परकाज के लिए। किसके होते हैं? परकाज के लिए। तो पहले में भरा जाएगा परकाज। दूसरा क्वेश्चन, एक तिनका शीर्षक कविता के कवि हैं तो कौन है? हरदया सिंह हरिओद। अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। तीसरा है मोरनी का नाम था तो मोरनी का नाम क्या था? राधा। क्या नाम था? राधा। अब आएंगे चौथा क्वेश्चन, मीरा किस काल की प्रसिद्ध कवियत्री थी? तो किसकी हो जाएगी? भक्ति काल। किसके लिए? भक्ति काल की प्रसिद्ध कवियत्री थी। अज्ञातवास के समय युधिष्ठिर का नाम था तो अज्ञातवास के समय युधिष्ठिर का नाम कंक था। क्या नाम था? कंक था। क्या था? कंक। अब आते हैं हम लोग दूसरा क्वेश्चन। क्या आते हैं? दूसरा क्वेश्चन, दिए गए कथनों में सत्य कथन के सामने सही का निशान और गलत कथन के सामने गलत का निशान लगाएंगे। अश्वत्थामा कृपाचार्य का भांजा था तो क्या है? सही है। क्या है? सही है। खान पान की बदलती तस्वीर शीर्षक एक कहानी है जबकि ये गलत है। क्या है? निबंध है। तो क्या है? यह गलत हो जाएगा। गलत हो जाएगा। अब आएंगे, नीलाभ ग्रीवा के कारण मोर का नाम नीलकंठ रखा गया। ये बात है। सही है। सही है। सही है। गोपियाँ दही मथ रही थी। ये क्या है? सही है। जो मुसीबत के समय साथ न दे वो सच्चा मित्र होता है। क्या है? गलत है। क्या है? गलत है। अब आते हैं हम लोग तीसरा क्वेश्चन बेटा मिलान करने के लिए। स्तंभ अ का उपयुक्त मिलान स्तंभ बी से करें। अ का मिलान हम बी से करेंगे। तो कठिन का विलोम शब्द क्या होगा? यहाँ पर हो जाएगा ए हो जाएगा कि कठिन का विलोम शब्द क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? सरल। क्या हो जाएगा? सरल है। पहले क्या हो जाएगा? सरल। और दूसरे देख लीजिए, पवन का पर्यायवाची। पवन का पर्यायवाची क्या हो जाए? तो पवन का हो जाएगा अनिल। क्या हो जाएगा? अनिल। पहला हो जाएगा क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा सरल, दूसरे का अनिल। और तीसरा देखिए, तीसरा देखिए, कम बोलने वाला का हो जाएगा मितभाषी। क्या हो जाएगा? मितभाषी। कम बोलने वाला का मितभाषी। मर्जारी का अर्थ क्या होता है? तो मादा बिल्ली। क्या हो जाएगा? मादा बिल्ली। आँखों का तारा का मुहावरा क्या हो जाएगा? बहुत प्यारा। बहुत प्यारा। ठीक है। अब आगे चलते हैं मित्रों। आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी की दशा क्या हुई? आँख में पड़ने के बाद घमंडी की दशा क्या हुई? तो देखते हैं बेटा इसका उत्तर। आँख में घमंडी, हाँ देखो आंसर देख लो। घमंडी की दशा दयनीय हो गई। क्या दशा हुई? तो घमंडी की दशा दयनीय हो गई। आँख में तिनका पड़ने के बाद घमंडी बेचैन हो गया। उसकी आंखें लाल हो गई और वह दर्द से क्या होता? तड़पने लगा। उसका सारा घमंड क्या हो गया? चूर हो गया। क्या होगा? उसका सारा घमंड क्या हो जाएगा? चूर हो गया। यही मेरा उत्तर हो जाएगा। अब आते हैं हम लोग चौथा क्वेश्चन पढ़ेंगे हम दोस्त। खान पान के मामले में स्थानीयता का अर्थ क्या है? तो खान पान के मामले में देखिए, खान पान के मामले में स्थानीयता किसी विशेष क्षेत्र के पारंपरिक और लोकप्रिय व्यंजन।
खान पान में स्थानीयता, खान पान में स्थानीयता का अर्थ है कि किसी विशेष स्थान या राज्य के अपने पारंपरिक व्यंजन जो वहाँ बहुत लोकप्रिय हैं। जैसे दक्षिण भारत का इडली डोसा, दक्षिण भारत में इडली डोसा, पंजाब में मक्के की रोटी या सरसों की साग क्या है, फेमस है। आइए बेटा आगे देखते हैं। पांचवा क्वेश्चन क्या दिया है, ये वाला क्या दिया है, जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चों का किस प्रकार स्वागत हुआ है। मोर के बच्चे का किस प्रकार स्वागत हुआ। तब आते हैं बच्चों, देखो यहाँ पर क्वेश्चन में लिखा है कि जाली के बड़े घर में पहुंचने पर मोर के बच्चे का किस प्रकार स्वागत हुआ। तो मोर के बच्चों का स्वागत अन्य पक्षियों ने कौतूहल और उत्साह से किया। यहाँ पर देखते हैं बेटा, इसका सार देखते हैं क्या लिखा है कि जाली के बड़े घर में पहुंचने पर कबूतरों ने गुटुरुगु करके, मोरनी ने केका ध्वनि से और अन्य पक्षियों ने अपने अपने तरीके से नए मेहमान का स्वागत किया। वे उनके चारों ओर घूमकर अपनी उत्सुकता दिखा रहे थे। आते हैं अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं बेटा, अभी भी देख लो ये वाला अथवा देख लेते हैं कि मीरा को सावन मनभावन क्यों न लगने लगा। मीरा को सावन मनभावन क्यों न लगने लगा। तो ये है मीरा को मेरा मनभावन क्यों लगने लगा। तो मीरा को सावन इसलिए मनभावन लगने लगा क्योंकि सावन के आते ही उन्हें भगवान कृष्ण के आने का आभास हुआ। सावन की बूंदें मीरा के मन को शीतलता प्रदान करती हैं। उन्हें महसूस हो रहा था कि अब उनके प्रिय कृष्ण उनसे मिलने के लिए आ रहे हैं, जिससे उनका मन का हुआ प्रसन्न हुआ। थैंक यू बेटा। अब ये मेरा आंसर ख़त्म हो गया।